वेलकम बैक ऑडियंस। हम हैं यहाँ पे ईद की ट्रांसमिशन पे। बहुत सारी बातें हुई, ईद के डिस्कशन हुए, रमज़ान कैसा गुजरा उस बारे में भी बात हुई। अब का सेगमेंट होगा थोड़ा सा डिफरेंट क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में दी कपल ऑफ ग्रेनिच, सर सैयद शिराज अहमद एंड मिस वफा शिराज। ईद मुबारक आप दोनों को। मुबारक आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। शिराज साहब ठीक हैं, खैरियत से? बस बेगम के साथ बिठा के कैसे हो सकते हैं ऐसे ही। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऑडियंस आपको बता दूं, माशाल्लाह माशाल्लाह बार बार इसलिए बोलता हूँ, एक आइडियल मुझे लगते हैं दोनों। ग्रेनिच में भी साथ होते हैं, घर में भी साथ होते हैं, और मैं शिराज को देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये कैसे मैनेज करते हैं। अब इत्तेफाक से इनकी प्लेसमेंट भी आसपास हो गई है, तो अभी ये सारी बातें होंगी कि हम पूछेंगे वफा शिराज से आपने क्या टैक्टिक्स लगाए हैं। घर में भी आप शिराज पर नजर रखती हैं, ऑफिस में भी आप शिराज पर नजर रखती हैं। सबसे पहले मुझे बताएं कि रमज़ान आप पे कैसे गुजरे? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे। बहुत मज़े की डिशेस बना के खिलाई हमारी बेगम ने। और आपने बनाई उन्होंने बनाई? अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है यही बनाती हैं, लेकिन ये कि मैं साथ में इनके हेल्प करवाता हूँ। ये तो अच्छी बात है। क्या हेल्प करवाई है मिस वफा इन्होंने? कितने पकौड़े बनवाए, कितनी कचौरियां बनवाई? मुझे लग रहा है वफा ना भरी बैठी है आज मैं बस बोलूंगी। नहीं काफ़ी हेल्प कराते हैं। मैं सिर्फ जो कुकिंग वाला काम है जो चूल्हे पे हो रहा था वो करती हूँ, लेकिन बाकी जो सारा चीज़ें दस्तरखान लगाना, प्लेट्स की सब लगा के सब चीज़ें करना, वो सब ये कर रहे हो। ये देख रहे हैं आप, स्पिरिट ऑफ रमजान दिख रही है हमारे यहाँ ये पे। सारी प्लानिंग है इनकी, ये सब रास्ते में बातें करते हैं, हम ये बात करेंगे, हम वो बात करेंगे। वो देखिए इन्होंने कोनी ऐसे रखी हुई है, जरा सा कोई मैं जवाब दिया ना, कोई उल्टी बात वहाँ उन्होंने ये यूं पढ़नी करना है मुझे यहाँ से। सर शिराज, इतनी प्यारी लग रही है आपकी बेगम, जरा माशाल्लाह। तारीफ करें ताकि वो रिकॉर्ड करके वो क्लिप रख लें अपने पास। ये शिकवा तो नहीं है कि तारीफ कम करते हैं? कम नहीं, कम की मुझे शिकवा नहीं है, ये मुझे शिकवा ये कि बिल्कुल नहीं करना। ये अच्छा था। बिल्कुल का नहीं। अरे तो आज तारीफ कर दें। आज हो जाए। तारीफ उस खुदा की जिसने इन्हें बनाया। ये यार ये तो आपने शेर पढ़ दिया, ये मतलब कोई गाने ही गा दे सर। सीधा हो गया। गाना हम गाएंगे, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, बस इतना ही आता है। अच्छा मुस्तफा, मुझे ये बताएं, शादी के बाद और अब तक कितना चेंज इनमें आया? मतलब कितने ज़्यादा शादी के बाद, भाई सब एक्सप्रेसिव होते हैं, सब अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें, वक्त गुजरता जाता है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, माशाल्लाह आप लोग की बेटी भी है, तो अब कितना चेंज आया है शिराज में शादी के बाद से अब तक? शादी के बाद से अब तक में ये चेंज है कि पहले ये बहुत अच्छे शौहर थे और अब ये बहुत अच्छे बाप हैं, तो बस ये इसके अंदर बहुत सारा चेंज है। इन्होंने घुमा दिया है ये बड़े जो प्यार सर से। शिराज को करना चाहिए वो आज मिस वफा कर रही है। नहीं, चेंज इस सेंस में चेंज मतलब गुड चेंज की बात करें, एक्सप्रेशन तो हमें पता है, हम सर शिराज के आते भी नहीं हैं, मैं ऑफिस में नहीं, बताया हाँ ये बिल्कुल नहीं, ये एक्सप्रेशन बस वो जिस दिन आते हैं उस दिन हम परेशान होती अच्छा, है क्यों आ गुस्सा रहे करते हैं। हैं ये? सर गुस्सा तो जनरल या एक क्यों नेचर आपने है। ऐसे देखा क्यों बात करने से पहले देखा आप शाप नहीं? गुस्सा तो नेचुरल एक चीज़ है, वो सबको ही आता है, लेकिन ये जो है गुस्से में खामोश हो जाते हैं जो ज़्यादा परेशानी का वो होता है, क्योंकि मैं उस तरह की उसमें हूँ कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड ये कहता है कि आप जो है गुस्सा करें और निकाल दें जो भी बात है, लेकिन ये गुस्सा निकालते नहीं हैं, उसको जमा करके ना अंदर रख लेते हैं। बताएं, गुस्सा करती हैं? ये सच बताएगा, आपने हेल्प लिया भी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले? नहीं, वैसे तो कभी ऐसा मौका नहीं आया। हाँ, लेकिन ये गुस्सा तब करती हैं जब बेटी के मामले में अगर उनकी कुछ ऊंच नीच हो जाए, उसके मामले में फिर ये अपने हद तक तो कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, लेकिन बेटी के मामले में जो है ये बहुत सेंसिटिव है। शॉपिंग की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आने वाली थी। मिस वफा, क्या शॉपिंग किया आपने और सबसे ज्यादा क्या पसंद है शॉपिंग करना? आपको देख के मुझे लगता है कि आपने फुल चमकीले से स्कार्फ, चमकीले दुपट्टे, झुमके सब कुछ लिया होगा। ये जो है ना वैसे एक वो है कि आपने जो है वो थोड़ा बहुत सही गैस किया है कि मुझे चमक वाली चीज़ें पसंद है, मगर अब मुस्फरा की हद तक, अब बेटी की हद तक पसंद है। मुझे लगता है कि अब वो चीज़ें जो मुझे अच्छी लग रही हैं वो सब जब मैं देख रही होती हूँ लेने की, उसमें तो मुझे फिर होता है कि इसे छोटे साइज में निकाल दो, तो छोटे साइज में निकाल दो ताकि मेरी बेटी क्या लिया? अपने लिए बहुत ज़्यादा नहीं पसंद चमक वमक की चीज़ें, ये तो आज इसरार था तो मैंने पहन लिया, वरना ये नहीं पसंद। मैंने अच्छा, काफी टाइम से इस तरह के स्कार्फ लेना आप मेहंदी लगवाएंगी आज? कुछ मसरूफियत ऐसी थी आज, हमें तो नहीं, मैं तो नहीं लगा सकी, लेकिन आप लगवाएंगी? हाँ, मसरूफियत भी है और थोड़ा ये कि टाइम का भी इशू होता है, बेटी के साथ अब मैनेज करना मुश्किल होता है,
और फिर हर चीज़ का एक बात के वो हस्बैंड को पसंद सर नहीं शिराज होता। ज्यादा खर्चा तो नहीं करवा दिया उन्होंने इस दफा इस ईद पे? अच्छा, मज़े की बात ये है कि मैंने क्या किया था, मैंने ईद से रमज़ान से पहले ही मैंने कह दिया जो शॉपिंग करनी कर लो, रमज़ान में आप मुझे बिल्कुल नहीं तो तंग रोज़ा, करेंगे। ऊपर से हाँ, वॉलेट से एक तो पैसे ऊपर निकले। रोज़ा और फिर वहाँ पे मार्केटों में जाना, वहाँ पे इतना रश, बहुत रश। वो मुझसे ना वो होता है। तो मैंने मैंने घुमाती है एक स्टोर से दूसरे बिल्कुल स्टोर। बहुत बेटी को गोद में अच्छा हमारी बेटी माशाल्लाह साथ होती है ना, हाँ, तो उन्हें कंट्रोल करना अब बड़ा मज़े का सीन होता है जब वो किसी दुकान में जाती है। हाँ। वही शॉपिंग दुकानदार उसे उन्हें छोड़ के उस बच्ची में लग जाते हैं कि ये कोई चीज़ इधर उधर से ना फेंक दें। तो बस उनको मुसलसल लेके फिरना और वो करना एक एंजॉयमेंट भी है, लेकिन काफ़ी ये कुछ दिनों की बात है, इन दोनों की हुकूमत होगी, फिर ये हाँ। दोनों निकला करेंगी और वक्त देखें आप कैसे गुजरेगा। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, साथ काम करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? अच्छा, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि हम साथ आते और साथ चले जाते हैं, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये भी है जैसे कि जो शक्लें हम यहाँ देख रहे हैं वही शक्लें घर पे भी देख रहे हैं, देखें आप सुन लो, ये बात है आप तो ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज। देखें मुंह बन गया मिसाल बन गया। घर जाके पता चलेगा सर शिराज, इस बात का बस ठीक हिसाब है, होगा अभी पूरा। आप देखें, अब आप पता लगेगा। हिसाब लेंगे इस बात का कि और कौन सी शक्ल देखने का दिल चाह रहा है आपको? नहीं, वैसे ये चीज़ सही है, ये चीज़ तो मैं अच्छा, एग्री आपकी तरफ करूंगी। से भी हाँ, valid। कि आप जो है वो पूरा टाइम एक ही जैसी चीज़ें आप उससे बोर हो जाते हैं। अगर आप वही चीज़ डिफरेंट वो करें, जैसे हम, लेकिन एक चीज़ जो एडवांटेजेस से चलते हैं उसमें ये होता है कि हमारे पास डिस्कशन के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, यानी कि यहाँ की जितनी चीज़ें हम एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। जो जॉब क्योंकि एक औरत के लिए जॉब करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि सोसाइटी से मुश्किल बना देती है, तो वो चीज़ मुझे मुश्किल नहीं लगती है कि जो यहाँ पे हो रहा है देर सवेर रुकना है, काम करना है, कोई चीज़ है, तो वो इनको पता है और ये मेरे साथ रुके हुए हैं उस चीज़ के लिए। जबकि शादी से पहले जब मैं रुकती थी तो ज़ाहिर पेरेंट्स परेशान होते थे, मैं खुद भी होती थी कि रात में कैसे जाऊँगी, देर हो जाएगी, फला हो जाएगा, या पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी जिन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहती थी। और डिसएडवांटेज ये है कि हाँ, वो जो बोरिंग वाला एक फैक्टर है वो ये कि फिर हमारे पास ऑफिस से रिलेटेड और डिस्कशन है पर अपनी कोई बात उसको नहीं। टैकल किस तरह से करते हैं? क्या सोल्यूशन है? आप कहाँ दोस्तों के साथ जाती हैं, अम्मी के घर पे चली जाती हैं थोड़ी देर के लिए? अच्छा, क्या हमारे करते साथ ना एक बड़े मजे की चीज़ ये है कि हम जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करते, और हमारा जो हम दोनों एक दूसरे का जो ना वो है कि हमारी जो भी बातचीत है ना, हमारा माइंड एक दूसरे से बात करके ही रिलैक्स होता है। और जो हमारे साथ के लोग हैं इनका तो नहीं मुझे पता कि फैमिली ने कभी इस तरह कुछ कहा है, लेकिन मेरी फैमिली मुझे कहती है कि तुम तो बिल्कुल चेंज हो गई हो, अभी ये जो है लेटी हुई है, अभी ये बैठी हुई है, अभी इनके हस्बैंड आएंगे तो ये बातें करेंगी। तो वो एक जो चीज़ है वो भी ये है कि कंफर्ट जोन हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है कि अब हम एक दूसरे से आराम से बात कर लेते हैं, हर तरह की बात कर लेते हैं। ये जो है वो इसी सबसे वजह से है कि हम बड़ा पूरा जो टाइम एक साथ advantage, गुजार रहे हो। मैंने ऑब्जर्व किया क्योंकि आप साथ में भी होते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग इससे अच्छी हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह से, क्योंकि आप कह रही हैं ना डिस्कशन हम करते हैं, मींस कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग अच्छी रिलेशनशिप में अगर होगी तो वो आगे जाएगा। और आप अगर दूसरी बात ये कह रही हैं कि जी बात नहीं कर रहे, मेंटल के थॉट के जरिए पता लग जाएगा दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। ये जो है ना बड़े मजे का एक वो है, हमारी शादी का सबको पता है कि कैसे हुई और सब था, यूनिवर्सिटी में ही है सब कुछ। तो मैडम सीमा ने मुझे एक दफ़ा कहा था कि जो ये शादी का जो बात हो रही थी, एक दफ़ा तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मशवरा ये है कि बस जितना हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो ना उतना कर लो। तो यही वाला जो फार्मूला मैंने भी अपना लिया, इन्होंने भी अपना लिया, वो जितना हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं वो कर देते हैं अपनी चीज़ें, मैं जितना हद तक कर सकती ये हूँ वो कर आपको लेती मशवरे मिले, ठीक है शिराज भाई? नहीं, हम दोनों को मिला था। आप ये दोनों को मिला था, अच्छा मुश्तरका मिला था, ठीक ठीक। तो ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है उनकी के, और ये हमारे लिए बहुत काम आती है। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी बात इन लोगों की ये लगती है माशाल्लाह माशाल्लाह कि इनकी शादी गिरने से ही हुई है, और जो मुझे बताते हैं सारे लोग पुराने यहाँ पर कि जी इधर से मेहंदी जा रही है, इधर से मायू हो रहा है, हाँ, इधर से सब कुछ हो रहा है। ग्रेनेड की शादी कहा जाता है। अच्छा, जो हमारी एंगेजमेंट की ना उसमें सईद साहब और मैडम यहाँ थे नहीं, और भी लोग नहीं थे, सरब नवाज नहीं थे, सनम वगैरह नहीं थे, सब लोग। तो ये लोग बेचारे टाइम के फ़र्क से भी, लेकिन हमारी एंगेजमेंट में भी स्काइप आए थे, और जिस वक्त हमारी एंगेजमेंट वगैरह हुई थी उस टाइम पे ये हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे, सईद साहब भी, मैडम भी। तो उस टाइम इतना फैमिली वाला वो एक आता है कि क्योंकि वैसे भी एक फैमिली है कि मैं तो हुई वीसी ऑफिस से, तो पहले तो वो फैमिली की तरह ही है, लेकिन ये हम अलग हमने अडॉप्ट किया इनको अलग डिपार्टमेंट से। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं होता सास का दामाद से ज़्यादा वाला वो है, अब मुझे जलेसी भी होती है कि मैडम से ज़्यादा बातचीत इनकी हो जाती है, मेरी नहीं हो पाती। इसीलिए तो हम इसे ग्रेनेड फैमिली कहते हैं। इट रियली इज लाइक अ फैमिली। अच्छा ये बताएं, ईदी मिलती है आपको? ईदी? हाँ। तो सोच के क्यों जवाब दिया?
बोले मिलती है, मैंने कम कहा ज्यादा ये- बोले एक अलग बहस है, हाँ। मतलब मिलती तो है। हाँ मिलती है। ठीक है। इस दफा ज्यादा करने के इरादे में, इसीलिए बहुत सोच के हाँ बोला है। हाँ मैं ये सोच रही थी कि ये हाँ। लास्ट टाइम मिली थी नहीं मिली थी, शिराज याद प्रिपेयर आ हो रही जाए है मुझे। आप। इस दफा तो प्रिपेयर हो जाए, अच्छी अच्छा खासी ईदी इस निकल दफ़ा जो आए। है ना वो चूँकि बेटी साहिबा के प्लान कुछ और हैं, तो उनके लिए काफ़ी पहले से एक अमाउंट साइड किया जा चुका है तो वो अब बेटी ही माशाल्लाह हमारी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद में मैं मुझे बस याद नहीं रहा, हम इंशाल्लाह इनको ये तीनों को बुलाएंगे, बेटी भी इनका इंशाल्लाह थोड़ी सी और ग्रो कर जाएगी, क्योंकि अगर वो अभी बुला लेते तो कपड़े नोच रहे होते कि ये बिस्किट्स जो बुरा नहीं, हाल वो हुआ वही वो- बात करी होती है, हम नहीं बात कर सकते हाँ, थे फिर। हाँ। मिस वफा ईदी का क्या करेंगी इस दफा? अपनी ईदी का और मैं क्या यूजुअली करूँगी? क्या करती हैं, सेव कर लेती हैं या कोई शॉपिंग कर लेती हैं? नहीं मैं तो बिल्कुल कोई चीज़ किसी तरह की सेव नहीं कर सकती ये हमारे घर में जो है वो सेविंग अगर वो कर सकता है कोई तो वो ये करते हैं, मैं नहीं कर सकती। और मैं और मेरा तो ये होता है कि मैं मुस्फरा को इसी में लगाऊं कि जो क्योंकि हम बचपन से आदत थी ना कि वो अभी ईदी मिली और अभी बराबर वाली दुकान पे जाके वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो वो मेरा बचपन गुजरा है और मुझे उसी में मज़ा आता था ईद पे। कि अब ये होता है कि बच्चों के लिए कि मेरा अच्छा बेटी की अटेंशन किस पे ज्यादा है? आप दोनों साथ ही घर आ रहे होते हैं, इनको ज्यादा प्रेफरेंसेस दे रही होती है, आपके पास अट्रैक्शन ज्यादा हो रही होती है, किससे? मुस्फरा का बेसिकली टाइम सेट है, जैसे कि हम जाते हैं तो मैं उसे रिसीव करती हूँ ताकि ये वेट करे तो गाड़ी में हमारा, तो उस टाइम वो मेरे साथ होती हैं और ये गाड़ी चला रहे हैं तो ये उनको डिस्टर्ब नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। लेकिन रात में जो है ना जब हम सो रहे होते हैं तो उसको इनको जल्दी सोने का मसला है कि जल्दी सोऊंगा और हाँ देखिए, जल्दी सोऊंगा। सोने का मसला है बनाया है तो इन्होंने। हमारे साथ नहीं है तो मैं जाग लेती हूँ, तो उस वक्त वो इनके साथ लगी हुई होती है कि इनको जगाए, इनसे जब बात मेरा करें। सोने का टाइम होता है ना वो आ जाती हैं बाबा बाबा बाबा, बस उसके बाद वो आधा 1 घंटा कहाँ जाता है उनके साथ मस्तियों में पता ही नहीं चलता। ये पहले 11 बजे खुशी दौड़ से सोने जागने वाले पे लोग। होंगे आप। हाँ अच्छा ये सबसे बड़ी शिकायत यही है कि आपकी बेटी आपको जितना तंग कर रहे आप कुछ नहीं बोलते, मैं जरा सा आपको हाथ लगा लूँ आप एकदम से ये तो ना वो हो यूनिवर्सल जाते हैं। रूल है, हाँ यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल रूल है ये। अच्छा जी, बड़े मजे की बातें हो रही हैं यहाँ पे, दिल नहीं चाह रहा कि इस सेगमेंट को खत्म करें हम। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एंड में जो है कुछ गाना हो या कोई शेर वगैरह हो जाए तो अच्छी बात है, उससे आगे प्रोग्राम कर हम कहाँ गाने क्यों वाली नहीं, तो मतलब कोडिंग अच्छा कर शिराज सकते भाई हैं। आज आपने गा कर या कोई पैगाम देकर इनको एक दफा आपने फिर जो है उसी तरीके से प्रपोज करना जो शादी के 2 या 3 दिन बाद। अच्छा प्रपोज करने से तो एक बड़ा अभी करेंगे। है क्यों कब किया था आपने? अभी करेंगे ना हम। तस्वीर पिक्टोरियल एविडेंस है मेरे पास इस चीज़ का। तस्वीरें बनाई जा सकती हैं। तो इसमें भी पोर्टल बना ली आपने, इससे भी पोर्टल रिकॉर्ड रखा हुआ है। अच्छा मज़े की बात मैं आपको एक वाक्य शेयर करता हूँ। मैं जब ऐसा सब कुछ प्लान हुआ तो सबसे पहले मैंने सही साहब से बात करी। सही साहब से को जब मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे फैमिली का इरादा है और ये है वो है, तो कहने लगे बेटा देख मेरी बेटी की तरह है, अगर उसने कभी शिकायत करी तो वे तेरी खैर नहीं है। तो बस वो दिन है और आज का दिन है। मैंने सही साहब के कमरे में जाने नहीं दिया इसको। सही चलें, थैंक यू सो मच Thank you so शिराज साहब, आपने वक्त निकाला और मुझे खुशी है कि सब लोग इतने शॉर्ट टाइम में जो है ईद का मसरूफ दिन होता है, सबके घरों में भी एंगेजमेंट होती है, लेकिन आप लोगों ने ग्रैंड फैमिली का कहा, आपने इस फैमिली को भी बिल्कुल। टाइम दिया। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू Thank मिस you. वफा, आप लोगों ने वक्त निकाला।